नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज खास खबर के साथ, जहां भाजपा विधानमंडल दल में दायित्वों की घोषणा कर दी गई है, जहां संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने इसकी जानकारी दी है। विधायक आदेश चौहान को भाजपा विधानमंडल दल का मुख्य सचेतक बनाया गया है, तो वहीं दीवान भिष्ट को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। बता दें, आदेश चौहान रानीपुर से बीजेपी के विधायक हैं, जबकि दीवान सिंह भिष्ट रामनगर से बीजेपी विधायक हैं। प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया है कि इनकी नियुक्ति परंपरागत अनुसार की गई है, जिससे सदन में भाजपा विधायकों का सामंजस्य हो सकेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को नरूरखेड़ा देहरादून में होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा के स्थापना दिवस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया और इस अवसर पर उन्होंने रैतिक परेड का निरीक्षण किया और होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा के स्मारक का विमोचन भी किया। होमगार्ड जवानों की मानसिक स्वास्थ्य एवं अन्य समस्याओं के लिए बनाए गए ऐप पहल का शुभारंभ भी मुख्यमंत्री धामी ने किया। मुख्यमंत्री धामी ने इस अवसर पर सेवा पृथक होमगार्ड कुंती देवी को होमगार्ड कल्याण कोष से 1 लाख रुपए का चेक एवं ड्यूटी के दौरान मृत होमगार्ड जवान तिलकराज मौर्य की पत्नी प्रीति को होमगार्ड कल्याण कोष से 2 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। केंद्र सरकार द्वारा कुमाऊं कमांडेंट होमगार्ड ललित मोहन जोशी को सराहनीय सेवाओं के लिए गृह रक्षक एवं नागरिक सुरक्षा सम्मान सीएम धामी ने अपने हाथों से दिया। विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाले जवानों को भी मुख्यमंत्री द्वारा प्रशंसा प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर 4 घोषणाएं भी की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य के 10 जनपदों उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, उत्तरकाशी और टिहरी में होमगार्ड स्वयं सेवकों की एक महिला प्लाटून महिला होमगार्ड के पदों पर भर्ती की जाएगी। उत्तराखंड राज्य में एक जनपद से दूसरे जनपद की अंतरजनपदीय ड्यूटी तथा राज्य की सीमा के अंतर्गत निर्वाचन ड्यूटी एवं रैतिक परेड में तैनात होने वाले होमगार्ड स्वयं सेवकों को 180 रुपए प्रतिदिन प्रति होमगार्ड भोजन भत्ता प्रदान किया जाएगा। होमगार्ड ड्यूटी के 24 घंटे के भीतर घायल या बीमार होने वाले होमगार्ड स्वयं सेवकों को पूरे सेवा काल में चिकित्सालय में भर्ती होने पर अधिकतम 6 माह तक ड्यूटी भत्ता प्रदान किया जाएगा। अवैतनिक प्लाटून कमांडर का मानदेय 1000 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति माह, तो अवैतनिक सहायक कंपनी कमांडर का मानदेय 1200 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए तथा अवैतनिक कंपनी कमांडर का मानदेय 1500 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। मैं सबसे पहले तो होमगार्ड्स दिवस के अवसर पर सभी हमारे अधिकारी गणों को, सभी हमारे जवानों को, उनके सभी पारिवारिक जनों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। और हमारे होमगार्ड्स के जो जवान हैं वो जहां कम वहां हम की तर्ज पर लगातार काम करते हैं। चाहे कोई भी हमारे यहाँ पर आने वाला ऐसा कालखंड हो जिसमें उनकी आवश्यकता पड़ी हो, जहाँ पर भी चाहे कानून व्यवस्था की स्थिति हो या कोरोना की महामारी की व्यवस्था हो या चुनाव के समय में निर्वाचन की ड्यूटी हो, हमारे प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों में भी उनके द्वारा अपना योगदान लगातार दिया जाता है। और आज धीरे धीरे जो होमगार्ड्स हमारा पूरा महकमा है वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और बहुत अच्छा प्रदर्शन आज यहाँ पर उनके द्वारा किया गया है। आज मैं 6 दिसंबर को यहाँ पे परेड का एक संचालन किया गया था और ये होमगार्ड्स का पूरे भारतवर्ष में रेजिंग डे है, होमगार्ड्स का और सिविल डिफेंस का। इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए, परेड का निरीक्षण किया और इसमें हमने उत्तराखंड होमगार्ड में पहली बार एक पहल ऐप का भी शुभारम्भ किया है जो होमगार्ड्स की मेंटल हेल्थ के लिए है। उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज उसको लोकार्पण किया है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एग्जिट पोल को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि अभी चुनाव को लेकर जितने भी एग्जिट पोल आ रहे हैं, चुनाव परिणाम उससे कहीं बेहतर और बीजेपी के पक्ष में होगा और पहले भी ऐसा कहते रहे हैं वो। बता दें कि हिमाचल प्रदेश, गुजरात और दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल आने लगे हैं और इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया है। एग्जिट पोल आए हैं, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि उससे कहीं और बेहतर परिणाम आएंगे। एग्जिट पोल आए हैं, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि उससे कहीं और बेहतर परिणाम आएंगे। एग्जिट पोल आए हैं, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि देहरादून से अब खबर, जहां स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग की पोल खोली है। इक्विपमेंट्स और मैन पावर की कमी के चलते चारधाम यात्रियों की जान गई। 280 से ज्यादा श्रद्धालुओं की हार्ट अटैक समेत कई अन्य कारणों की वजह से मौत हुई है। जब हमने चारधाम यात्रा की समीक्षा की कि वहाँ पे क्या मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल है, वहाँ पे क्या
डेथ जो हो रही है किस वजह से हो रही है, तो ये पाया कि मैक्सिमम डेथ सभी कोमॉर्बिडिटी की वजह से हो रही हैं। और हमारे पास फिलहाल मेडिकल रेफरल यूनिट्स हैं अलग अलग एल्टीट्यूड्स में, चारधाम यात्रा के रूट में। बट लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज और मैन पावर की तैनाती और स्पेसिफिक जो इक्विपमेंट्स होने चाहिए वो नहीं होने की वजह से ये डेथ्स हो रही हैं। जो फर्स्ट एड हम दे सकते थे वो नहीं दे पाए। मैक्सिमम हमने कोशिश की देने की, लेकिन कई बार नहीं कर पाए, तो उस वजह से डेथ हुई। तो ये डेडिकेटेड हाई एल्टीट्यूड मेडिकल सिस्टम हम लोग विकसित करने की कोशिश अभी करेंगे अलग अलग एल्टीट्यूड्स पे। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, फिर अलग अलग जो 3000 से 7000 फीट और फिर 7000 से ऊपर जो एरियाज हैं उनको भी हम सैचुरेट करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रभारी सचिव स्वास्थ्य की चारधाम यात्रा के दौरान खराब स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर दिए गए बयान पर जवाब देते हुए कहा है कि इस साल चारधाम यात्रा को और बेहतर किया जाना है। इसके लिए राज्य सरकार इसी माह से तैयारी शुरू करने जा रही है और चारधाम यात्रा का आयोजन बहुत बेहतर होगा। पिछली बार की जो यात्रा थी वो हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण यात्रा थी। 2 वर्षों बाद कोविड महामारी के बाद यात्रा प्रारंभ हुई थी और बहुत सारे काम अभी हमें और करने हैं। इस बार यात्रा की तैयारी हम अभी से करने वाले हैं और जिससे कि जो अगर कहीं पर जो भी हमारी कमी रही है या हम और बेहतर जो कर सकते हैं उनको और बेहतर करेंगे। पिछली बार देहरादून के घंटाघर पर डेयरी विभाग ने अंचल कैफे के साथ नई शुरुआत की है। डेयरी विभाग के मंत्री सौरभ बहुगुणा के साथ विधायक और मेयर ने संयुक्त रूप से रिबन काटकर अंचल कैफे का शुभारंभ किया। वहीं बड़ी बात यह है कि कैफे का संचालन शहीद के परिजन करेंगे, जिनको अंचल कैफे की चाबी मंत्री ने सौंपी है। वहीं मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि हमारी कोशिश है कि प्रदेश भर में ज्यादा से ज्यादा अंचल कैफे खोले जाएं, जिससे एक ही स्थान पर अंचल के सभी प्रोडक्ट मिले। एक सोच थी हमारी कि आंचल को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करा के मार्केट में लाएं। जिस तरीके से अमूल के कैफ़ेज़ हैं, जिस तरह आनंदा के कैफ़ेज़ हैं, मदर डेयरी के कैफ़ेज़ हैं, उसी तरीके से आंचल भी बहुत एग्रेसिवली इस बार मार्केट में रहेगा। ये मेरी 9 महीने में जो हमारी सोच थी कि आंचल की क्वालिटी और आंचल की मार्केटिंग और आंचल को डाइवर्सिफाई करने की, उस पर हमने लगातार काम किया है। मैं बधाई दूंगा सारे कर्मचारियों को, अपने अधिकारियों को, जिन्होंने मेरी सोच को धरातल पे आज उतारा है। 100 कैफ़ेज़ हमारा लक्ष्य है उत्तराखंड में खोलने का, 10 हमारे देहरादून में खुलने का लक्ष्य है और पहला आज हमने उद्घाटन किया है। और जो दूसरी सबसे बड़ी सोच थी इस सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार की एक सोच है कि जो हमारे शहीद परिवार हैं, जो हमारे राजा आंदोलनकारी परिवार हैं, जो हमारे युवा हैं, जो हमारे मातृशक्ति हैं, उनको कैसे सशक्त किया जा सकता है। ये आज आपको पहला हमने एग्जाम्पल दिया है कि आज हमने मैठानी जी, जो हमारे स्वर्गीय मैठानी जी हैं, जो बीएसएफ में देश की रक्षा करते हुए जो शहीद हुए, आज हमने उनके परिवार के एक सदस्य को, उनकी धर्मपत्नी को ये पहला कैफ़े दिया। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर राजधानी देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने घंटाघर स्थित अंबेडकर पार्क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दौरान कांग्रेस के कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर करण माहरा ने कहा कि मौजूदा समय में संविधान खतरे में है। सभी कांग्रेस जनों को संकल्प लिया है कि वे संविधान की रक्षा करेंगे। अंबेडकर, नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी और हमारे जो बड़े नेता हैं, उन सब के जो विचार थे, जो उनकी भावनाएं थी, उनको मजबूती से देश में लागू करेंगे और संविधान की रक्षा करेंगे। आज संविधान खतरे में है, ये पूरा राष्ट्र जानता है और बाबा भीमराव अंबेडकर को संविधान की रक्षा करने से बड़ी और कोई हम श्रद्धांजलि नहीं दे सकते। अंबेडकर। रुड़की में महिलाओं और गर्भ में पल रहे 7 महीने के बच्चे की मौत की खबर सामने आई। बेडपोर चौक पर स्थित निजी अस्पताल में परिजनों ने इसी के चलते जमकर हंगामा किया। डॉक्टरों पर लापरवाही करने का आरोप भी परिजनों की तरफ से लगाया गया। हंगामे के दौरान अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ मौके से फरार हो गए। परिजनों का आरोप है कि ओवरडोज देने की वजह से महिला की जान गई। रुड़की के खलियर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। लक्सर में महीने के पहले मंगलवार पर पूर्व से निर्धारित तहसील दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिले के कई अफसर मौजूद रहे। मौके पर कई विभागों से जुड़ी शिकायतों का निस्तारण अधिकारियों की तरफ से किया गया। आज तहसील दिवस जो हुआ, इसमें 22 शिकायतें यहाँ पे पंजीकृत हुई है और इस बार भी जैसे कि राजस्व विभाग और चकबंदी विभाग से सर्वाधिक शिकायतें शिकायतकर्ताओं द्वारा की गई हैं। कुछ का मौके पे निस्तारण किया गया है और साथ में हमें
जो यहाँ पे हमारे अधिकारी लोग आए हुए हैं, इनको हमने एक बार जो पुरानी हमारी लंबित शिकायतें रह गई थी उसका भी हमने ज़िक्र किया है और उस पे भी तत्काल जिन शिकायतों पे कोई टीम का गठन किया जाना है या फिर कोई प्रोसीजर उसमें अपनाया जाना है, तो उसकी रिपोर्ट भी तत्काल हमारे द्वारा उनसे मंगवाई गई है ताकि जो हमारे तहसील दिवस का मकसद है वो पूरा हो पाए। आज तहसील दिवस मंगलवार को कालाढूंगी में आयोजित तहसील दिवस में एडीएम अशोक जोशी ने जनता की समस्याएं सुनी। इस दौरान एडीएम ने कहा कि अधिकारी जनता की समस्याओं के प्रति गंभीर रहें, छोटी छोटी समस्याओं के निदान के लिए जनता को भटकना ना पड़े। तहसील दिवस में सड़क, बिजली, पानी, सिंचाई की समस्याएं उठी। इस दौरान एसडीएम रेखा कोहली, तहसीलदार प्रियंका रानी और सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। आयोजन था, 16 समस्याएं इसमें थी। इसमें से अधिकतर समस्याएं स्थानीय स्तर की थी, जिसमें जैसे सिंचाई की नहर क्षतिग्रस्त हो गई है, कुछ विद्यालय जो है वो टपक रहे हैं। तो इसमें देखिए जो चीज़ें हमारे स्तर से हो सकती हैं, जैसे बीच में हमने 116 विद्यालयों को दैवीय आपदा के अंतर्गत धनराशि दी है। कुछ हमारी भी मजबूरियां हैं कि प्राइमरी के स्तर तक के ही विद्यालय हमारी दैवीय आपदा में की जो नॉर्म्स हैं उसमें कवर होते हैं, इंटरमीडिएट या हाई स्कूल उसमें कवर नहीं हो पाते हैं। तो उसके लिए दो जगहों की समस्याएं आई थी कि जो विद्यालय हैं उनकी पेंटिंग वगैरह काफ़ी ख़राब हो गई है। तो जिला शिक्षा अधिकारी को कहा गया है कि उनका एक अलग से जो विद्यालय प्रबंधन समिति होती है उसको वो बजट अवमुक्त करते हैं। रुद्रपुर से अब खबर, जहां रुद्रपुर में बीजेपी नेता उपेंद्र चौधरी के बेटे उत्कर्ष चौधरी की 6ठी पुण्यतिथि के मौके पर ओमैक्स कॉलोनी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट और उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान दोनों ने वृक्षारोपण भी किया। स्वर्गीय पुत्र उत्कर्ष चौधरी की 6वीं पुण्यतिथि है। मेरा परिवार और मेरे युवा साथी और जो भाई हैं पिछले 6 वर्षों से आज 6ठा वर्ष है, लगातार उसको स्मृतियों में बनाए रखने के लिए उसकी पुण्यतिथि पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करते हैं और 101 यूनिट ब्लड हम लोग डोनेट करवाते हैं। मेरा आप सभी लोगों से और भाइयों से अनुरोध है, निवेदन है कि ब्लड डोनेट करना चाहिए। रक्तदान, महादान, हम किसी का जीवन बचा सकते हैं। मसूरी के लाइब्रेरी स्थित अंबेडकर चौक पर भारतीय दलित साहित्य अकादमी मसूरी द्वारा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 67वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज सहित मसूरी के राजनीतिक सामाजिक संगठनों के साथ स्कूली छात्र छात्राओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर बाबा भीमराव अंबेडकर अमर रहो के नारे लगाए गए। मैंने कांग्रेस जनों से एक अपील की है कि अगर बाबा भीमराव अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो संविधान की रक्षा करने का संकल्प हमको लेना चाहिए और संविधान के विषय में लोगों को जागरूक करना चाहिए। अभी हिंदुस्तान के 90% आबादी संविधान को पढ़ती ही नहीं है, उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। जो हमको प्रदत्त अधिकार है उन पर जिस तरीके से कुटाराघात हो रहा है, जिस तरीके से अभिव्यक्ति की आज़ादी पे देश की आज़ादी के बाद हमले हो रहे हैं, गौरी लंकेश मर गई, हमारे बड़े बड़े पत्रकारों की नौकरियां चली गई, रवीश कुमार जब कंट्रोल में नहीं आए तो पूरा मीडिया हाउस खरीद लिया। तो ये जो चीज़ें हैं इसके लिए हमको जनता को जागरूक करने का काम करना और ये काम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी से करना होगा, तभी भीमराव अंबेडकर जी को असली श्रद्धांजलि हम दे सकते हैं। लालकुआं नगर पंचायत के अध्यक्ष लालचंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कुछ लोग झूठ के सहारे राजनीतिक वाहवाही लूटने के चक्कर में नगर के विकास कार्यों में अड़चन पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नगर की जनता ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देगी। बता दें कि लालकुआं नगर पंचायत के चेयरमैन लालचंद्र सिंह ने सोमवार को नगर पंचायत कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने नगर के विकास को लेकर अपनी कार्य योजना बताई, साथ ही अपने 4 साल के कार्यकाल में हुए कार्यों की उपलब्धियां भी गिनाई। वहीं कांग्रेस के एससी विभाग के जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्या ने भी चेयरमैन लालचंद्र सिंह द्वारा किए गए कार्यों की तारीफ की। अजय भट्ट से लेकर के बंशीधर भगत जी को लेकर के, प्रेमचंद अग्रवाल जी को लेकर के, मुख्यमंत्री जी को लेकर के सबको हमने अपने बोर्ड में प्रस्ताव पास करके सबको कॉपी भेजा और खुद पहल भी किया। और बस स्टेशन और बाईपास के लिए मैं अजय भट्ट जी से प्रस्ताव पास करके बोर्ड के
सम्मानित सभासदों को लेकर के उनको ज्ञापन दिया, उस संबंध में मेरे पास कार्रवाई भी आई है और मैं जगह भी चिन्हित किया हूँ। ये जो वर्कशॉप है वन विभाग का, वो जगह मिल जाए तो यहाँ से बस स्टेशन बहुत अच्छा बन सकता है और अन्य शहरों के लिए भी यहाँ से बस संचालित हो सकती है। मात्र 10 महीने के आसपास मेरा है, लेकिन 10 महीने में जो मेरे कुछ सपने थे, उस 10 महीने में ही उन सपनों को पूरा करने के लिए मैं संकल्पित हूँ। लाल कुआं चेयरमैन हमारे माननीय लालचंद सिंह जी का 4 साल पूरे हो गए हैं। बहुत अच्छा कार्य करा है, बहुत कुशल कार्य करा, जनता के हित में कार्य करे हैं। उनको हम बधाई देने भी आए हैं। आज उन्हें प्रेस वार्ता में कई चीज़ें बात भी रखी है कि उनकी जो योजना 1 से लेकर 100 तक, मतलब काफ़ी लंबी योजना है और जो उन्हें धरातल पे कर चुके हैं और जो आगे को भी उन्होंने जो वादा किया है कि हम करने के लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। और रहा सवाल जो विपक्ष में जो उनको विरोध में बैठे हैं, ये तो होता ही है। जहां एक व्यक्ति जब एक छोटा सा घर का व्यक्ति आता है, जब एक दलित समाज का व्यक्ति आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं आगे को सामना करना पड़ता है। लेकिन लालचंद जी के साथ पूरी जनता है और पूरा जनता का सहयोग है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।